हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ माय प्रोफेसर क्रैश की सेकंड पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो तियांग को देखकर कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तियांग कहता है, वो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या कहना चाहते हो? तियांग कहता है, वो क्या आप मेरी पैन से कह सकते हो क्या? जंगकुक कहता है, तुम्हारे पैन से मुझे क्या कहना होगा तियांग? तियांग कहता है, बस इतना ही कहना है कि आप मुझे पसंद करते हो और आप नहीं चाहते हो कि मैं इस स्कूल को छोड़कर चला जाऊँ। जंगकुक कहता है, क्या? ये तुम क्या बोल रहे हो? मैं समझा नहीं। तियांग कहता है, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? और आप ऐसे क्यों कर रहे हो जैसे कि आप मुझे जानते ही नहीं हो? क्या मैं आपको पसंद नहीं हूँ? जंगकुक कहता है, हाँ तुम मुझे पसंद हो, लेकिन ऐसा क्यों पूछ रहे हो तियांग? तियांग कहता है, अगर मैं आपको पसंद हूँ तो आप मेरी पैन से इतना नहीं कह सकते हो क्या कि आप नहीं चाहते हो मैं इस स्कूल को छोड़कर चला जाऊँ? जंगकुक कहता है, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें इस स्कूल को छोड़ने के लिए क्यों बोल रहे हैं? मुझे एक बात भी पता चलना चाहिए ना, पहले मुझे वो कहो। तियांग कहता है, उन लोगों को लगता है कि आप मुझे पसंद नहीं करते हो और इसीलिए वो लोग चाहते मैं किसी और स्कूल में चला जाऊँ, और मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ इस स्कूल में ही पढ़ना, क्योंकि मुझे ये स्कूल बहुत पसंद है। इसमें मेरी बाकी सारी फ्रेंड्स और मेरे सीनियर और ख़ास करके आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। जंगकुक कहता है, तियांग तुम्हारी क्या कहने की मतलब है? मैं समझा नहीं। तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो कब से घुमा फिरा कर? मुझे क्लियरली कहो, आखिर क्या बात है, वरना मैं तुम्हारे पेरेंट्स को कॉल करूँगा और पूछ लूँगा डायरेक्टली क्या हुआ है। तियांग कहता है, मैं वो तो आर्यम जंगकुक को कॉल करते हैं। जंगकुक कहता है, तुम्हारे डैड ने मुझे कॉल किया है। तियांग कहता है, क्या? तो उन्होंने आपको कॉल कर ही दिया है। प्लीज़ आप उनसे इतना ही कहना कि आप मुझे पसंद करते हो और आप नहीं चाहते हो कि मैं इस स्कूल को छोड़कर चला जाऊँ। जंगकुक कहता है, एक ही बात कितनी बार कहने वाले हो तुम? चुप रहो, मुझे बात करने दो। उसके बाद वो आर्यम की कॉल उठाता है। आर्यम जंगकुक से कहता है, तो प्रोफेसर मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्या कहना है? तियांग ने मुझे पहले ही कह दिया, आप लोग उसको इस स्कूल से कहीं और शिफ्ट करना चाहते हो, राइट? आर्यम कहता है, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम है जो हम आपके साथ शेयर नहीं कर सकते हैं। तो जंगकुक कहता है, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो, इसमें मुझे टांग नहीं अड़ाना चाहिए। आप लोगों को जो सही लगता है आप लोग वही कीजिए। तियांग साइड से कहता है, आप ये क्या बोल रहे हो? मैंने आपको क्या कहने के लिए कहा और आप क्या बोल रहे हो? प्रोफेसर आप ऐसा मत कीजिए ना। तो जंगकुक तियांग के मुंह पर हाथ रख देता है और आर्यम को कहता है, आप लोग को जो सही लगता है आप कीजिएगा, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भी फैसला लेना है सोच समझ कर लीजिएगा, क्योंकि तियांग बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है और मैं नहीं चाहता हूँ उसकी पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम हो। तो आर्यम कहता है, हाँ समझ गया, थैंक यू सो मच, और आर्यम कॉल रख देता है। जंगकुक कहता है, तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हाँ, तुम आखिर ऐसे क्यों कर रहे हो? और तुम्हारे डैड ऐसे क्यों चाहते हैं कि कहीं और शिफ्ट करना? तुमने ऐसा क्या कर दिया? और एक बात, तुम्हें लेने के लिए तुम्हारे डैड आने वाले हैं। तियांग कहता है, क्या अभी मुझे यहाँ से लेने के लिए आ रहे हैं? लेकिन क्यों? मैंने अभी तक क्लास अटेंड नहीं किया है, मुझे क्लास अटेंड करना है। मैं इस स्कूल से कहीं नहीं जाऊँगा और आपको मुझे यहाँ पर रोकना होगा। जंगकुक कहता है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, और ऐसे भी तुम इस तरह से मुझे ट्रीट नहीं दे सकते हो, समझ गए ना? तो फिर तियांग जंगकुक को हक कर लेता है और बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था। जंगकुक कहता है, क्या कर रहे हो तियांग? पागल हो गए हो क्या? अगर कोई आ जाएगा तो क्या सोचेगा? देखो तुम मुझे इस तरह से हक नहीं कर सकते हो। तियांग कहता है, क्या हुआ? आपको इतना बेचैनी से क्यों हो रहे हैं? प्रोफेसर लगता है कि आप मुझे पसंद करते हो और मुझे पता चल गया है आपको मुझ में इंटरेस्ट है, तो आप मुझसे इस तरह से भाग क्यों रहे हो? क्योंकि सबको पता चल जाएगा कि आप लड़कों में इंटरेस्ट रखते हो। जंगकुक कहता है, क्या? आर यू मैड? तुम ये क्या बोल रहे हो तियांग? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं हूँ, समझ गया ना? तुम जाओ यहाँ से, छोड़ो मुझे। तुम मुझे छोड़ क्यों नहीं रहे हो? तियांग कहता है, मैं नहीं छोड़ने वाला हूँ जब तक आप मुझे किस नहीं करने वाले हो, वो भी मेरी लिप्स पर, तब तक मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक कहता है, क्या? तियांग तुम बिल्कुल पागल हो गए हो, लगता है इसीलिए तुम्हारे डैड चाहते हैं तुम कहीं और चले जाओ। शायद उनको ये बात पता चल गया होगा। तियांग आखिर तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हें कितना अच्छा समझता था, मुझे लगता था तुम पढ़ाई में बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हो,
और तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते हो। लेकिन तुम तो बहुत ही ज़्यादा। तियांग कहता है। क्या हुआ, रुक क्यों गए? आपको जो कहना है कह दीजिए, लेकिन मैं आपको तब तक नहीं छोड़ने वाला हूँ जब तक आप मुझे किस नहीं कर लेते हो। और जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें किस नहीं करने वाला हूँ तियांग। तुम जो भी करना चाहते हो कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तियांग कहता है, मैं सबको कह दूंगा आपको मुझ में इंटरेस्ट है और आप मुझे पसंद करते हो, और आप इस बात को सबसे छुपा रहे हो। जंगकुक कहता है, एज ए विश। जंगकुक तियांग को खुद से बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली अलग करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तियांग जंगकुक की टी शर्ट को बहुत ही कस के पकड़ लिया था और कहता है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैंने कहा ना, जब तक आप मुझे किस नहीं करने वाले हो मैं नहीं छोड़ूंगा आपको। आपको मैं बुरी तरह से सबके सामने बहुत ही शर्मिंदा कर दूंगा अगर आपने मुझे नहीं किस किया। जंगकुक बहुत ही परेशान हो जाता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है और तियांग को कहता है, तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो तियांग, मुझे लगता है तुम्हें हॉस्पिटल भेजना पड़ेगा, तुम्हें साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत है। तुम मुझे यानी तुम्हारे प्रोफेसर को ये बोल रहे हो कि तुम्हें किस करने के लिए, और जब तक मैं तुम्हें किस नहीं करूँगा तुम यहाँ से नहीं जाने वाले हो। लाइक रियली तियांग, आर यू मैड? तियांग कहता है, हाँ, मैं आपके प्यार में पागल हो गया हूँ और मुझे कुछ और दिखाई नहीं देता है सिवाय आपके। आप तो मुझे आपकी किस की ज़रूरत है और मुझे आपका किस चाहिए। तियांग की बात सुनकर जंगकुक कहता है, अब बहुत हो गए बस। और जंगकुक तियांग को बहुत ही ज़ोर से पुश कर देता है, जिससे तियांग नीचे गिर जाता है और जंगकुक अपनी केबिन से बाहर निकलकर क्लास में चले जाते हैं। क्लास का टाइम भी हो चुका था और तियांग गुस्से में तिलमिलाकर उठते हैं और कहता है, उन्होंने मुझे किस नहीं किया है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। अगर डैड मुझे सच में यहाँ से कहीं और भेज देंगे तब मैं प्रोफेसर को कैसे दिखूँगा, और वो तो मुझे प्यार भी नहीं करता है, ऐसा हो नहीं सकता है। मुझे लगता है वो मुझे पसंद करता है लेकिन सबसे छुपाना चाहता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? शायद इसीलिए ये सब कुछ कर रहा होगा क्योंकि उनको डर लगता है वो प्रोफेसर है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और अगर सबको पता चल जाएगा तो सब लोग बहुत ही बातें बनाएंगे। इसीलिए ना, कोई बात नहीं, मैं सबके सामने जाकर उनसे कह दूंगा मैं उनसे प्यार करता हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है। जंगकुक क्लास ले रहा था। तियांग जाकर दरवाजे पर खड़े हो जाते हैं और कहता है, मैं आई कम इन प्रोफेसर? जंगकुक कहता है, तुम इतनी लेट कैसे हो गए? तियांग वो जंगकुक को देखकर कहता है, आपको अच्छी तरह से पता है तो आप मुझे पूछ क्यों रहे हो? जंगकुक तियांग की इरादे को समझ गया था। उसने समझ गया अगर आगे और कुछ पूछेगा ना तो तियांग सबके सामने वो सब कुछ कह देगा। तो जंगकुक ने सोचा, चलो मैं इसको अंदर बुला लेता हूँ, इससे अच्छा है कि कोई और बात करे। तो तियांग को कहता है, ठीक है अंदर आ जाओ। तो तियांग अंदर आकर बैठ जाते हैं, वो भी फास्ट बेंच पर और जंगकुक के सामने। जंगकुक सामने ही था। तियांग जंगकुक को फ्लाइंग किस करता है। जंगकुक कहता है, सब लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और ऐसी कोई हरकत मत करना जिससे कि मुझे तुम लोगों को क्लास से बाहर निकलना पड़े। तियांग की तरफ देखते हुए कहता है। तो तियांग भी जंगकुक को देखकर कहता है, प्रोफेसर आज आप बहुत ही गुस्से में लग रहे हो, लगता है किसी ने आपको बहुत ही तंग किया है। तो जंगकुक कहता है, ऐसी कोई इंसान नहीं है जो मुझे तंग कर सकता है। अगर मुझे कोई तंग करेगा ना तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा, और ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ज़िंदगी भर याद रखने वाला है। तो कोई मुझे तंग करने के बारे में अगर सोच भी रहे हैं ना तो उसको अभी भूल जाओ, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तियांग कहता है, हाँ समझ गया। उसके बाद सब लोग जंगकुक की पढ़ाई को बहुत ही अच्छे से सुन रहा था। जंगकुक क्लास लेने के बाद वो जा ही रहा था। तियांग जंगकुक के पीछे पीछे जाने लगते हैं। बाकी के क्लासमेट तियांग को खींच लेते और कहते हैं, क्या कर रहे हो तियांग, तुम प्रोफेसर को फॉलो क्यों कर रहे हो? और क्या बात है, आज प्रोफेसर बहुत ही गुस्से में लग रहे थे, उनको देखकर लग रहा था वो तुमसे नाराज़ है। तियांग तुमने कुछ क्या उनको पता चल गया है क्या कि तुमने उनको जंगकुक कहा था? तो तियांग कहता है, तो वो तुम ही हो जिसने मेरे डैड को कॉल करके ये बात बोल दिया है। तो वो लड़का कहता है, तियांग मेरे कॉलर छोड़ो, क्या कर रहे हो? तो तियांग कहता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे बारे में मेरे डैड से शिकायत किया है। तुम्हारे वजह से मुझे अगर ये स्कूल छोड़ना पड़ा तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, समझ गए ना? तियांग की गुस्से को देखकर वो लड़का डर जाता है। आर्य माकर तियांग की हैंड को पकड़ लेता है और कहता है,
तुम आजकल माफिया बनने लगे हो क्या त्याग? क्या कर रहे हो तुम? तो फिर उसने सही कहा था, तुम बहुत ही बदल गए हो। और तुम्हारे प्रोफेसर ने भी यही कहा, हमें जो अच्छा लगता है वही करने के लिए। अब तुम क्या कहना चाहोगे? और जिनको भी यही कहना है कि तुम्हें कहीं और शिफ्ट कर देना ही अच्छा होगा। तियांग कहता है, क्या मुझे कहीं नहीं जाना है डैड? तो आर्यन कहता है, तियांग मेरे साथ चलो। जंगकुक कहता है, क्या हुआ, आप लोग क्या कर रहे हो? आर्यन कहता है, वो मैं तियांग को लेने के लिए आया हूँ और मैं उसको कहीं और शिफ्ट करने वाला हूँ। तो जंगकुक कहता है, हाँ अच्छा ही होगा, उसको लेकर चाहिए। तियांग कहता है, प्रोफेसर आप मुझे रोकने नहीं वाले हो क्या? अगर आप मुझे नहीं रोकोगे ना तो मैं सबको कह दूंगा कि आप। तो जंगकुक कहता है, तियांग आगे और कुछ मत कहना, तुम्हारे डैड के साथ चले जाओ, यही अच्छा रहेगा, समझ गया ना तुम? तियांग कहता है, लेकिन प्रोफेसर। तो जंगकुक कहता है, बस बहुत हो गए हैं, मैंने कहा ना, चुप हो जाओ और जाओ अपने डैड के साथ। तो आर्यन कहता है, तियांग तुमने सुना ना प्रोफेसर ने क्या कहा, चलो मेरे साथ। सॉरी प्रोफेसर, अगर उसने आपको तंग किया होगा। जंगकुक कहता है, कोई बात नहीं, उसका ध्यान रखना। तो आर्यन कहता है, ठीक है, बाद में मिलेंगे। उसके बाद तियांग को लेकर चले जाते हैं। तियांग तो बहुत ही गुस्से में लग रहा था, बहुत ही ऐसे जाना ही नहीं चाह रहा था, लेकिन आर्यन उसको वहाँ से लेकर चले आते हैं। तो तियांग अब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। उसको तो अब जंगकुक से बदला लेना था और कैसे भी करके जंगकुक को किस करना था, यही उसका मकसद था। जिन समझ गया था तियांग बहुत ही अपसेट है और वो बहुत ही नाराज़ है, उसको इस टाइम पर समझाने की ज़रूरत है। जिन ने तियांग से कहा, क्या हुआ तियांग, तुम्हें क्या चाहिए और तुम ऐसे क्यों कर रहे हो बेटा? सब लोग तुम्हारे बारे में उल्टी सीधे बातें कर रहे हैं। तियांग कहता है, अप्पा ऐसा कुछ नहीं है। तो जिन कहता है, अगर ऐसा नहीं है तो तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? तुम्हारे बिहेवियर चेंज हो गए हैं, जब से वो प्रोफेसर आया है, जब से वो यहाँ पर आए हैं सब कुछ बदल गया है, तुम पहले जैसा नहीं रहा। वो प्रोफेसर तुम्हें कितना अच्छा समझ रहा था, तुम कितने अच्छे स्टूडेंट थे, तुम्हारी कितनी तारीफ़ किया करते थे, लेकिन अब जब हमने कहा तुम्हें कहीं और शिफ्ट करना चाहते हैं तो उन्होंने तुरंत हाँ कर दिया। क्या त्यांग तुम अभी भी नहीं समझ रहे हो कि अभी तुम्हें वो लोग इतना पसंद नहीं करता है जितना पहले पसंद किया करता था? तुम खुद को क्यों चेंज कर रहे हो त्यांग? तुम जैसे थे वैसे ही क्यों नहीं रहते हो? तुम इतना नॉटी कैसे बन गए? त्यांग कहता है, मैंने कुछ नहीं किया है अप्पा, आप लोगों को उस लड़के ने बहुत ही गलत सलत बोल दिया है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। वो तो बस मैं इस स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे यहाँ पर ही रहना है डैड, और आप क्यों ऐसा कर रहे हो? तियांग आर्यन से कहता है, और जिन से कहता है, अप्पा प्लीज़ डैड को समझाइए ना। तो आर्यन कहता है, तियांग देखो, अब हमने फैसला कर लिया है और ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तियांग कहता है, अच्छा कैसे रहेगा? जबकि मैं खुश नहीं रहूँगा तो सब कुछ अच्छा कैसे रहेगा? आर्यन कहता है, तियांग ज़्यादा बातें मत करो, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। जिन कहता है, तियांग जाओ जाकर फ्रेश होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तियांग कहता है, मुझे नहीं खाना है। अब वो अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर देता है और बेड पर जाकर सो जाता है। तियांग रो रहा था। यहाँ पर तो जंगकुक तियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। मिंगाओ जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक कॉल रिसीव करते हैं और कहते हैं, क्या हुआ, तुम बहुत दिन बाद मुझे कॉल किया? मिंगाओ कहता है, क्या हुआ, तुम बहुत ही परेशान लग रहे हो जंगकुक, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक कहता है, अब क्या बताओ, मेरे दिल में कुछ ऐसी बात है जो मैं तुमसे शेयर करना चाहता हूँ, कहीं तुम किसी से कहोगे तो नहीं ना? मिंगाओ कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम शेयर कर सकते हो जंगकुक। जंगकुक कहता है, क्या मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है? मिंगाओ कहता है, ओ शिट, ये तुमने क्या पूछ लिया? तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? ये तो तुम्हें पता होना चाहिए ना, तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो? आखिर मैं कैसे बोल सकता हूँ? तो जंगकुक कहता है, तुम्हें ऐसा कभी लगा क्या? मिंगाओ कहता है, मुझे तो ऐसा कभी नहीं लगा क्योंकि तुम और मैं बहुत ही क्लोज है, लेकिन हमारे बीच में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ना ही मुझे ऐसा कभी फील हुआ तुमसे। लेकिन तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक कहता है, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लेकिन किसी ने मुझसे कहा है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने कभी ऐसा फील नहीं किया है। लेकिन हाँ, एक बात तो है, मुझे जब भी उसके पास जाना होता है मैं बहुत ही बेचैनी सा हो जाता हूँ, मुझे कुछ होने लगता है। मिंगाओ, इसको क्या किया जाता है? मिंगाओ कहता है, क्या मतलब, तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो?
आखिर कौन है वो जो तुम्हारे करीब आने की कोशिश कर रहे हैं जंगकुक? इतने सालों में मैंने तुम्हारे मुंह से किसी के नाम नहीं सुना है। वो कौन है जिसकी बात तुम कर रहे हो? ना ही किसी लड़की के नाम सुना है और ना ही लड़के के। तो तुम किसको पसंद करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है, तुम्हारी बातों से इतना लग रहा है मुझे कि तुम किसी को पसंद करने लग गए हो, और कोई ऐसी इंसान तुम्हारी लाइफ में आ गए हैं जो बहुत ही स्पेशल है। कौन है वो? क्या तुम मेरे साथ शेयर नहीं करने वाले हो? जंगकुक कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? तुम ज़्यादा मत सोचो। अगर ऐसा होगा ना तो मैं सबसे पहले तुमसे ही कहूँगा। मिंगखाओ कहता है, आई होप सो। और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से ही किसी को प्यार करने लग जाओ, ताकि तुम्हें भी एक लाइफ पार्टनर मिल जाए। जंगकुक कहता है, फिलहाल तो ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ऐसा कुछ भी सोच नहीं रहा हूँ। लेकिन हाँ, तुमने अच्छी बात कहा है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। लेकिन ज़्यादा मत सोचना तुम, क्योंकि मेरी लाइफ में अभी तक ऐसी कोई इंसान नहीं आया है। तो तुम सो जाओ, मैं भी सोने वाला हूँ। मिंगखाओ कहता है, हाँ ठीक है, मैं तो सो जाऊँगा, लेकिन लगता है तुम्हें नींद नहीं आने वाला है जंगकुक। जंगकुक कहता है, अब चलो भी, ज़्यादा बातें मत करो, और कॉल रख देता है। सच में जंगकुक को रात को नींद नहीं आ रहा था। जंगकुक सिर्फ तियांग के बारे में ही सोचे जा रहा था। कहीं ना कहीं जंगकुक के पता नहीं चल रहा था आखिर क्या चल रहा है। जंगकुक को घूम फिर कर तियांग की बातें ही क्यों याद आ जाते हैं। वो तो सोना चाह रहा था, लेकिन उसको नींद भी नहीं आ रहे थे, वो सो भी नहीं पा रहे थे। बहुत ही बेचैनी सा हो रहा था। तो फिर जंगकुक उठकर बैठ जाते हैं और बुक्स पढ़ने लगते हैं। जब वो कहानियाँ पढ़ रहा था तब उसको सिर्फ इतनी सी ही याद आ रहा था। उस कहानी में जो मेन लीड थे, उसमें से वो अपने और तियांग की झलकी देख पा रहा था। वो भी एक प्रोफेसर और स्टूडेंट की कहानी था। जंगकुक उसी को और तियांग को ही इमेजिनेशन कर रहे थे। जो स्टूडेंट है वो बेंच के नीचे बैठा हुआ था और वो रो रहा था। तो प्रोफेसर ने नीचे की तरफ झुका और इस स्टूडेंट की फोरहेड पे किस किया, तो स्टूडेंट की रोना बंद हो गया। तो फिर प्रोफेसर को बहुत ही खुशी मिला। स्टूडेंट ने प्रोफेसर से कहा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। प्रोफेसर ने उस स्टूडेंट के मुंह से प्यार शब्द सुनकर उसको इतना अच्छा लगा कि उसने उसकी होठों पर ही किस कर लिया। तो फिर क्लासरूम में जो बच्चे थे उन लोगों ने प्रोफेसर और स्टूडेंट को किस करते हुए देख लिया, और सब लोग उन दोनों को लेकर बातें बनाना शुरू कर दिया। और उस बच्चे को सब लोग इतना टॉर्चर कर रहे थे, सब लोग उसका बुली कर रहे थे, और प्रोफेसर को तो बहुत ही शर्मिंदगी उठाना पड़ा। जंगकुक जैसे ही इन सही चीज़ों को पढ़ने लगे, जंगकुक बहुत ही ज़्यादा घबरा गए और वो उस बुक को बंद कर दिया और सोने के लिए दोबारा से कोशिश करने लगा। लेकिन अब तो उसको और भी नींद नहीं आ रहा था। वो यही सोचे जा रहा था कि मैं इस बुक को पढ़ने के बाद इतना बेचैन कैसे हो गया। मेरी लाइफ में तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं तो तियांग से प्यार भी नहीं करता हूँ, और नहीं ऐसा कभी कुछ होगा। तो मुझे क्यों इतना परेशानी हो रहा है? नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ पर तियांग, वो एक नंबर का ज़िद्दी है। वो तो कभी किसी की बात सुनता ही नहीं है। उसको जो चाहिए वो उसको चाहिए होता है। वो तो ठान लिया था, कुछ भी करके वो जंगकुक को अपना बना कर ही रहेगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। इसके लिए तियांग को अगर अपनी नस भी कटना पड़े ना, वो भी करेगा, लेकिन जंगकुक को अपना बना कर रहेगा। यहाँ पर तो तियांग को भी नींद नहीं आ रहे थे। उसने अपने हाथ में फ़ोन लिया और जंगकुक की पिक्चर को देखने लग गए। जंगकुक की जो प्रोफाइल है उसको घूमने लग गए। उसकी पिक्चर देखकर जंगकुक को किस करता रहा। अब तो तियांग के पास सिर्फ एक ही काम बचा हुआ था, जंगकुक की पिक्चर को किस करना, और वो यही करता जा रहा था। यहाँ पर जंगकुक वो भी अपने फ़ोन को हाथ में ले लेते हैं, और वहाँ पर वो स्कूल की सभी बच्चों की पिक्चर को देखने लग जाते हैं। ग्रुप स्टडी की पिक्चर और भी बाकी सारी पिक्चर, पिकनिक वाले पिक्चर, उसमें तियांग थे। तियांग को वो गौर से देखता है। उसके बाद जंगकुक तो मानो तियांग की पिक्चर में ही खो गए, और तियांग को देखने से जंगकुक को फुर्सत ही नहीं मिला। ऐसे ही रात बीतता जा रहा था, दोनों को पता ही नहीं चल रहा था। तो फिर सुबह हो जाने के बाद ही सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो गए। तो गाइस, यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना। मैंने कहा था इसको कुछ पार्ट बनाऊंगा। मुझे लगता है आप लोगों को प्रोफेसर और स्टूडेंट की स्टोरी बहुत अच्छा लगता है, तो मैंने सोचा इसको थोड़ा सा लॉन्ग बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है ना? अगर आप लोग इसको नहीं सुनना चाहते हो ज़्यादा लॉन्ग, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है ना? थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।